नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत के गौरव महिला पहलवानों के साथ में जो यौन उत्पीड़न हुआ था, उसको देखते हुए हमारे देश की जो गौरव महिला पहलवान है वो आंदोलन कर रही हैं। जिस प्रकार जो बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर पॉक्सो एक्ट के अनुसार एफआईआर भी हो चुकी है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और खुलेआम रैलियां करते घूम रहे हैं। तो इस विषय पर हम अपने देश के समाजसेवियों से जानना चाहेंगे कि सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए और अगर इनकी जगह पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की सरकार होती तो क्या कार्रवाई हो सकती थी। आइए जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है अभी तक, इसका क्या कारण है? सबसे पहले रेंजर टीवी के सभी शुभचिंतकों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक ठाकुर ब्रज शरण भूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके द्वारा जो महिला पहलवानों का और बजरंग पुनिया का उनका सबका शोषण किया गया है, ये बेहद ही दुखद और निंदनीय है। और उन्होंने अपना एफआईआर दर्ज कराई है पॉक्सो एक्ट में, जबकि और लोगों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। किंतु भाजपा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, गृह मंत्री जी के उन पर हाथ है, इसलिए वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। महिला पहलवान जिन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है, तिरंगा को फहराया है, गोल्ड मेडल लाई हैं, बेहद मेहनत की है। आप उनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनके साथ आपत्ति हुई है और उन्होंने अपना बयान दिया है, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार को उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। बेटियां देश का गौरव हैं। एक और कहते हैं कि जहाँ जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वो देश विकास नहीं कर सकता। तो क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही नारा है क्या? भारत सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। उस दिन जो दंगा हुआ और महिला पहलवानों को उठा के फेंका गया, ये शर्मनाक है। एक महिला पहलवान साक्षी मलिक के मुंह पे जूता रखा गया था इन सब जवानों ने, सिपाहियों ने। और दुर्भाग्य ये है कि एक आईपीएस अफसर ये कहता है कि बोरे में बांध के हम जैसे खींचा है ऐसे खींचेंगे, गोली मार देंगे। इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है इन लोगों को? इनको कानून का सम्मान नहीं है, कानून के प्रति ये वफादार नहीं है, संविधान को मानते नहीं है, जो चाहे वो मन में कहते हैं। मंत्री बोलता है, आईपीएस ही बोलता है, ऐसे थोड़ा ही होगा। भारत सरकार से मांग है कि इस सांसद को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। और अगर सर जैसे इस जगह पे अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की सरकार होती तो क्या इन पे कार्रवाई होती या ऐसे ही खुले घूमते? बहन जी का एक आतंक था, उनका एक खौफ था। अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने उनके पास कोई शिकायत भेज दे, पहुंच दे। बहन जी ने तो रमाकांत यादव जैसे माफिया को, गुंडा को अपनी कोठियाँ बुलाया और उसे सीधे जेल भेज दिया। और डीजीपी को बुलाया था उस समय, और राजा भैया जैसे और उसके पिता उदय प्रताप सिंह जैसे लोगों को ठिकाने लगा दिया। बहन जी का शासन था, बहन जी का इकबाल था, बहन जी के बराबर कोई काम नहीं कर सकता। उनकी दबंगई है। बहन जी को थोड़े एक घंटे के लिए चार्ज दे दो, देखो ब्रजभूषण का क्या होता है। अब वो अपनी सारी औकात भूल जाएगा, ठकुरात सब निकल जाएगी। बहन जी की बात दूसरी है, ये तो सरकार खुद करा रही है। उस सांसद में इतनी हिम्मत कहाँ है? सरकार चाहे तो एक घंटे के अंदर उसे जेल भेज दे और उसका सब कुछ कर दे। वैसे बिल्डोरे चलता है गरीबों के लिए, दलितों के, मुसलमानों पे, अक़लियतों के लोगों पे, पिछड़े लोगों पे उनका चलता है। चूँकि मुख्यमंत्री भी ठाकुर है, वो भी सांसद भी ठाकुर है, तो ये सब जातवाद चल रहा है।
और इनके खिलाफ बहुत मुश्किल कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं क्या राकेश टिकैत खाप पंचायत वालों को। एक जाति को नहीं कहते, खाप पंचायत सारी जातियों की पंचायत है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कार्रवाई करना चाहिए। एक स्थिति अगर इन्होंने नहीं सुना तो ये बेटियां अपने मेडलों की नीलामी करें, विश्व स्तर पर करें, तब इस देश का क्या हाल होगा। कम से कम सोचना चाहिए ना सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। देश की गौरव महिला पहलवान है, उनके साथ में उत्पीड़न किया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा और उन पर FIR भी हो चुकी है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पहली बात तो ये है कि रेंजर टीवी इंडिया आपके लिए हमारा बहुत बहुत स्वागत कि आप हमसे ब्रजभूषण शरण जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो उनको जो बढ़ावा मिल रहा है कि महिलाओं के संग इस तरह के गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री अमित शाह द्वारा उनको शरण मिल रही है कि इस तरह से मतलब कोई भी अत्याचार करो और खुले में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप चुन करके हमारे लोग कोई भी है प्रजातंत्र में आपको चुन करके भेजते हैं, तो हर किसी के संग में इंसाफ होना चाहिए। जबकि औरतों के संग में आप यौन शोषण कर रहे हैं, वो उत्पीड़न कर रहे हैं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इस तरह के आदमियों को तो कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको जो पार्लियामेंट से अलग निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि बहन जी की सरकार ये होती तो जा करके वो इस बात को उठाती और पार्लियामेंट द्वारा उसको निष्कासित करके उसको सबक दिलाती। जैसे राजा भैया को और उसके पिताजी को इस तरह से उन्होंने जेल करा दी, वो हमेशा के लिए आज भी जो है तरस रहे हैं। कभी कभी कोई टीवी वाले और वैसे वाले संवाददाता वगैरह पूछते हैं क्यों बहन जी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो ये कहते भाई ये पिछली बात है, इनको मत दोहराइए। तो इसी तरह से इसके संग में कुलभूषण शरण के साथ में इस तरह का व्यवहार करे बीजेपी, नहीं तो बीजेपी आगे चल करके बहुत पछताएगी और पूर्ण सरकार के बहुमत के हिसाब से मतलब जो उत्तर प्रदेश में और पूरे पार्लियामेंट में इसकी सरकार है, इसीलिए मनमानी कर रहे हैं। इस तरह के ब्रजभूषण शरण को उचित कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जाए, जो हमेशा के लिए इनके लिए सुधार हो जाए। क्यों? गरीब आदमियों के लिए ये लोग कोई नियम कानून नहीं है, इनके लिए तो वो बड़े बड़े आदमियों के लिए कानून है, जो कि उनके जब पार्लियामेंट में सब तरह के अधिकार हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं है, विपक्ष इनके साथ बोलने वाला नहीं है, इसलिए मनमानी कर रहे हैं। इस ब्रजभूषण शरण को किसी न किसी तरीके से उसको पार्लियामेंट से बाहर किया जाए और इसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही मेरा कहना है। विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस विषय पर हम ये कहना चाहेंगे, ये जो आंदोलन चल रहा है इस समय उनके साथ में बहुत गलत हुआ है और उनके खिलाफ FIR जो हुई है उसमें भाई सत्ता का हिसाब किताब है, सत्ताधारियों का हाथ है उनके ऊपर, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये आंदोलन बढ़ना चाहिए, उस आंदोलन के साथ में हम भी तैयार हैं, हमारा भी सहयोग रहेगा। सर, जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो हमारे देश के गौरव महिला पहलवान जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनके साथ में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा जो यौन उत्पीड़न किया गया था, उन पर FIR भी हो चुकी है और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो खुलेआम रैलियां भी करते हुए नज़र आते रहते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की क्या नाकामियाँ हैं? देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि मान लो जो देश की बेटियां जिन्होंने देश के लिए लड़ी, आज उन्हें जो है अपनी जो है आबरू के लिए लड़ना पड़ रहा है और मान लो उनका कोई जो साथ दे रहा है, तो ये जो है क्योंकि बीजेपी जो है जातिवादी मानने वालों की पार्टी है। विशेष रूप से मैं कहूँ मतलब अधिकतर वो जो है उसमें सवर्ण जातियों की पार्टी है वो। तो ये जब देखते हैं कि जहाँ हम जो फंस रहे हैं, तो ये
जातिवाद का मुद्दा ला देते हैं कि वो तो जाटों का वो लड़कियां हैं, वो हरियाणा की लड़कियां हैं। विशेष रूप से मैं कहूँ, भारतीय जनता जितने भी बलात्कारी हैं आज के समय में, भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनको जो है इस बात का घमंड है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। पहले से रहे हैं ये बलात्कारी, इतिहास भरा हुआ पड़ा है, हमसे आगे कोई बात कर ले। हाथरस में उस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ तो जातिवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उनके समर्थन में आए, गुंडों के में, बलात्कारियों के में। आज भी इन बहन बेटियों, जो बेटी जो है अपने आबरू को जो है बाजार सबके सामने कह रही है मेरी आबरू जो है लूटी गई, क्या ये इनकी बेटियों के साथ में अगर ऐसा हो तो इनकी अगर बेटी कह दें तो जो है ये भी कहेंगे कि पहले जांच कराओ। ये नहीं कहेंगे कि मेरी बेटी कह रही है कि जो है वो बात सत्य जो है। तो जब पहले से जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि अगर कोई लड़की अगर मान लो अपना बयान देती है वो सफिशिएंट है जो है, तो जो है ज़्यादातर जो बलात्कारी भाजपा में ही है। अभी कल परसों आपने देखा जो यूपी भवन में जो है वो जो है एक जो है हीरोइन थी, तो बीजेपी का नेता पकड़ा गया उसमें जो है बलात्कार, उसने उसको वो लगाया, आरोप लगाया है। हाँ, तो जो है अधिकतर जो है ये तो बलात्कारियों की पार्टी है। अब ये शर्म की बात है। या आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो बलात्कारी हैं या तो उनकी पार्टी के या ये लोग बलात्कारियों के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं? अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जितने भी भाजपा के शीर्ष नेता हैं, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? अभी पिछली बार जो जब उन्नाव में जो घटना घटित हुई थी एक लड़की के साथ में, तो उसमें बीजेपी के विधायक को सेंगर था, उसको जो है बचाने में इन्होंने एड़ी चेटी का जोर लगा दिया और उसने जो है उस लड़की के सारे परिवार के लोग मरवा दिए, एक्सीडेंट करा के, ये करा के, वो करा के, उसके पिताजी मरवा दिए। और जब वो जेल में चला गया, उसके ऊपर आरोप पत्र जो आरोप साबित हो गया, तब इन्होंने वो पार्टी से निकाला। जब उसको बचाने का तो आखिरी समय तक प्रयास करते रहे। वो एक टैनी है जो है, इसका मंत्री है, उन्होंने किसानों को कुचल दिया, जो उसको जो बचाने में लगे रहे, आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया है। तो भैया जो है अपराध इनके, अगर भाजपा में रह करके कोई अपराध करता है तो ये तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। इनकी जो है मतलब नैतिकता, ईमानदारी है ही नहीं। और बहन बेटियां जो आज संघर्ष कर रही हैं, हम उनको समर्थन करते हैं। और विशेषकर अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जितना भी बहुजन समाज है उन बेटियों के साथ है। और आज जो उस गुंडे की जो फेवर कर रहे हैं सिर्फ वो जातिवादी मानसिकता के मात्र सबल जाति के लोग हैं। तो जो इस देश के लिए खतरा है, ऐसे ही मानसिकता के लोगों ने इस देश का बंटवारा किया। और इसके ऐसे ही मानसिकता के कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये प्रमाण है, ऐसे ही जातिवादी मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के लोगों के कारण यह देश, भारत देश हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा। हज़ारों वर्षों तक ये चाहे कोई छत्री हो, चाहे कोई बलवान हो, ये सबरा इनका जो है बलवान ये कहाँ चला गया था जब देश जो हज़ारों साल तक गुलाम रहा था। इन्होंने अपनी बहन बेटियां मुगलों के यहाँ दे दी थी सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और उनसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त की थी। तो मैं ये जो है स्वार्थी लोग हैं, और जो है इनके कारण जो है अगर इनकी मानसिकता ऐसी रही तो यह देश फिर से गुलाम होगा, और या फिर ये देश के जो है गंदी मानसिकता के कारण, इनकी जातिवादी मानसिकता के कारण, या फिर ये देश के और टुकड़े कराएंगे। अन्यथा जो है बहुजन समाज अब जागृत हो गया है, और वो जो है न तो ये देख रहा है कि जाटों की लड़की है, न ये देख रहा है वो ये वाल्मीकि है, न ये देख रहा है कि जाटव की है, न ये देख रहा है ये कुशवाहा की है या यादव की है। बहुजन समाज जागृत हो गया है। वो अब एकजुट होकर के जो है देश की खातिर, चाहे किसी समाज की बेटी हो, देश की एकता के लिए वो एकजुट होकर के संघर्ष करता है, वो ऐसे करता रहेगा। और वो ब्रजभूषण जो है, जो मान लो उसको तो जब बलात्कार का आरोप लग रहा है, पहले से उसमें आरोप है, तो वो तो छटा हुआ गुंडा है। और वो ऐसे गुंडे जो है मतलब उनको एक दिन जेल जाना पड़ेगा। और ये मतलब एक एक करके जो अलग अलग फूट डाल करके ये जो है मतलब सबको जो है दबाना चाहते हैं। तो वो अब समय इनका गया, जागृत हो गए हैं सब, हम उस बेटियों के साथ हैं। और जो उनका धरना हो रहा है उसमें भी जो है हमारे जो है बहुजन समाज के लोग शामिल हुए थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे,
और आगे भी मतलब के साथ रहेंगे जो है, और हम कंधे से कंधा उनको न्याय दिला करके रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और इस ब्रजभूषण को एक दिन जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का कानून मैं बता रहा हूँ, ये कानून जो है मनुवादी का कानून नहीं है, ये हिंदू धर्म का कानून नहीं है, मनु व्यवस्था का कानून नहीं है। ये कानून है भारतीय संविधान, जिसमें सबको जो है कानून सर्वोपर है, चाहे वो कितना ही बड़ा वो हो। ये तो हिंदुओं का धर्म का जो कानून था मनु स्मृति में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण जो किसी का बलात्कार करे उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, क्षत्रिय कोई बलात्कार करे उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। तो ये वो कानून थोड़ी है। अब तो कानून जो है ये भारतीय संविधान का बाबा साहब का कानून है। सारे बाबाओं को जेल में जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? भारतीय संविधान के कानून की वजह से। ब्रजभूषण को भी जाना पड़ेगा कानून की वजह से। और ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो है शैतान। अगर अभी कोई जो है बात कर दे कि इस्लाम राष्ट्र हो, बौद्ध राष्ट्र हो, सिख राष्ट्र हो, तो इनके कैसे पेट में दर्द होगा? अरे जो राष्ट्र विरोधी है इसे खिलाफ मुकदमा लिखो। और जब ये शैतान जो है वो कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री, इसको भी हाथ रखा हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी का और RSS का, क्योंकि वो खुलेआम कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। वो भारतीय संविधान के खिलाफ बोलता है, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लगा आज तक जो है। कल से हम शुरू कर देंगे कि बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, उसका क्या जवाब है जो है? क्योंकि जो बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष देश के लिए संविधान दिया, और जिन महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, जितने भी जो हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया और उन्होंने सोच समझ करके इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए भारतीय संविधान दिया। और भारतीय संविधान को, धर्मनिरपेक्ष को सर्वोपर माना और किसी धर्म को सर्वोपर नहीं माना। तो मैं कहता हूँ कि जो है अगर धर्म के आधार पर जो है यह देश चलेगा तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भारतीय संविधान है, जब तक देश की एकता और अखंडता कायम है। बस मैं यही मेरे विचार हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।